3 विकेटें चली गई थी, दोनों सलामी बल्लेबाज यानी कि कप्तान और फिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर तीनों आउट हो गए थे और स्कोर सिर्फ दो रन थे सिर्फ बोर्ड पे। और एक टाइम ऐसा था जब विराट कोहली ने बॉल मारी हवा में और अगर वो कैच ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ ली होती तो ये मैच पता नहीं कहाँ गया होता, पर वो चुटकी भर सिंदूर जो महंगा पड़ा है वीरू। बट वैसे ये कैच हर्षल गिब्स ने छोड़ा था 1999 के वर्ल्ड कप में, कैच ऐसे पकड़ के ऐसे उछालने के छूट गया और उसके बाद वर्ल्ड कप उनके हाथ से निकल गया जी। तो हो सकता है मिचेल मार्श के हाथ से भी वर्ल्ड कप निकल गया हो कि क्वालिफाई ना करे, क्योंकि ये नेट रन रेट भी गिरेगी और वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है ना कि यार वो कैच पकड़ लेते, वो मैच जीत जाते तो रन हमारा अच्छा होता, पॉइंट भी ज़्यादा होते, नेट रन रेट भी बढ़िया होती। तो ऐसा होता है, मतलब ऐसा लगा था देखने में मिचेल मार्श शायद विकेट कीपर कैरी को बोल रहे थे कि आप क्यों भाग के आगे, बट उन्होंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया। बट जो छूटना होता है वो छूट जाता है। बट शायद कोहली की पारी लिखी थी, जैसा मैंने कहा कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहीं किंग कोहली खड़े होते हैं। तो और बड़े मंच के खिलाड़ी है, बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं। हमने शुरुआत में भी कहा था कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो छोड़ते नहीं आसानी से। मैं हैरान हूँ वो 85 पर आउट होके गए हैं। आमतौर पर छोड़ते नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान के खिलाफ 100 बनाया था तो भी नॉट आउट गए थे, लास्ट गेंद खेल के गए थे। तो आज थोड़ा सा मैं नहीं वो खुद भी निराश होंगे कि 85 पे छोड़ के चले गए। हमने ये बात करी थी जब चेज शुरू होने वाली थी, हमने कहा था कि ये जो ऐसी चेज होती है जहाँ पे पिच थोड़ी ट्रिकी हो, ऑपोजिशन थोड़ा बड़ा हो, माहौल भी बड़ा हो, मंच बड़ा हो, वहाँ पर ये बिजनेस मॉडल विराट कोहली का बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि छोड़ के नहीं जाते। और आज तो उनके कंधों पर ज़्यादा ही भार गिर गया, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी हालत हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। और केवल इनके नहीं, मैं कहूँगा केएल राहुल के कंधे पे भी, पर जिस तरीके से दोनों ने खेल आगे बढ़ाया और जो कैच की आपने बात करी, देखिए इस तरीके कभी ऐसा भी हुआ होगा कि इनकी ब्रिलियंट कैच किसी ने पकड़ी होगी, कभी अंपायर ने नॉट आउट नहीं थे, आउट दे दिया। तो ये सब चीज़ें तो खेल में चलती रहेंगी और वो तो जिन्होंने छोड़ी है उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। पर भारत के लिए इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती थी कि आपके 3 विकेट गिरे हुए हैं, शुरुआत में बॉल जैसा चल रहा था, मुश्किल परिस्थितियां, और वहां पर आपके ना ऐसा नहीं है कि 7-8 आउट हो गए और आप गिरते पड़ते वहां पे पहुंचे। इन दोनों ने जिस तरीके से एक बार जब पहुंच गए थे 40-45 पे, तो उसके बाद खेल ना अपने तरीके से चलाया। शुरुआत में जब 3 विकेट गिरी हुई थी तो कि ऑस्ट्रेलिया खेल चला रही थी, और मैं तो ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का तो और मौका था और उन्होंने जो थोड़ा सा मौका छोड़ा, कैच की बात नहीं करूँ, जिस तरीके से भी खेल चलाया है उसका पूरा फायदा उठाया भारत ने। और आप बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की, कि वो कैच छूटा, अगर वो ना भी छूटा हो ना तो भी वो उस कैच के अलावे मैं कहूँगा कि जिस तरीके से पारी खेली, वो अगर आप उस समय पकड़ ले तो पकड़ ले कि ये और कोई नई बात नहीं है। बट जैसे वीरू ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है और कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे विराट कोहली क्यों ना हो, और पहला मुकाबला और जब टीम फंसी हुई हो, वहां से अगर आप जिता के लेके जाओ, इनके पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, ना भारतीय टीम के पास। पर ये जो चीजें हैं ना, अगर शुरुआत आपकी अच्छी हो जाए ना तो पूरी टीम फिर एक साथ ना अलग तरीके से सोचती है। और यहाँ पे कंडीशन मुश्किल थी, ऐसा नहीं कभी कभार खेल ऐसा भी हो जाता है कि विकेट फ्लैट है, आपको 200 ही बनाने हैं, फिर भी आपकी ना 3 विकेटें गिर गई 2 रन पे। पर चलिए उसके बाद सब संभाल लिया कि कोई बात नहीं, जो सेट होएगा वो खेलता रहेगा। यहाँ पे ऐसी भी कोई बात नहीं, जिस तरीके से पिच खेल रहा था और उसके बावजूद भी जिस तरीके से लेके गए, ये काफ़ी इस पूरे टूर्नामेंट में चलेगा। अगले 2, 3, 4, 5 मैच जी हाँ, बतौर खिलाड़ी टीम आप हर मैच में करना चाहते हैं, पर ये वाला जो काम अभी हुआ है ना, किसी भी टीम के साथ अगर होगा तो उसका पूरे टूर्नामेंट में आपको फायदा मिलेगा।